तो फ्रेंड्स, आइए मैं आप सभी का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का सेकंड चैप्टर। और हम इसमें पढ़ रहे हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी जेई में पूछे गए थे। एसएससी जेई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। और आज हम सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये स्क्रीन के ऊपर। हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में भी चलेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, मैं इसका सॉल्यूशन बताते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज दी है, अल्फाबेट सीरीज है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि आपके पास टाइम कम रहेगा वहां पे, इसलिए प्रैक्टिस चाहिए। ये आपका आता होगा लेकिन इसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ से एम, एल, के, जे और आई आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, आई, इधर से देखो पीछे से, आई, जे, के, एल, एम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एच आ जाएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए क्योंकि ये -1 होते हुए चल रहा है। ठीक है, इसमें इधर से देखो यहाँ पर ई है, उसके बाद ये जी है, इसका मतलब इधर बढ़ रहा है। तो ई के बाद एफ जी होगा, तो क्या हो जाएगा, 2+ हो जाएगा। ठीक है, 2+, और इधर से इसमें चलेंगे तो जे के बाद क्या होगा आपके पास, यहाँ पर भी 2+ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद के आ गया इसमें, जे, के। ठीक है, और उसके बाद एम आ जाएगा। तो एम के बाद क्या आएगा आपके पास, ओ आ जाएगा। ठीक है, ओ आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें हमें करना है। ओ कहाँ पर है देखो, एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करते हुए चलना। तो इसके बाद एच एन है, तो ये भी गया आपके पास। ठीक है, तो ये दो बी और सी आपके पास ऑप्शन है, उसमें से एक राइट रहेगा। ठीक है, तो उसी में से आपके पास एक राइट रहेगा। तो इसको आप इसमें ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे इसको देखोगे, एल है। ठीक है, एल के बाद ये यहाँ पर क्या आ रहा है, कम हो रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो इधर चलते हैं अपन, यहाँ पर जेड है और ये सी आ गया। जेड 26 नंबर पे है। ठीक है, और ये 3 पे, इसका मतलब 3 माइनस हो रहा। ठीक है, और ये 6 नंबर पे है, एफ। तो यहाँ पर क्या है, इधर 3+ हो गया, इधर 9 हो जाएगा, और ये 12 हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 12, 9, 6, 3 और 26। 26 में से आप 3 माइनस कर लोगे तो 23 आ जाएगा। और 23 पे आपके पास कौन सा आ जाएगा, 23 पे आपके पास डब्ल्यू आएगा। और उसके बाद ये भी हट जाएगा, तो ये आपके पास सी वाला राइट ऑप्शन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। देख सकते हैं आप इसमें कि ये किस तरह से हुआ है। ठीक है, क्या था, एल, एल के बाद, सॉरी एम के बाद एल, 1 माइनस हो गया, के, जे, आई आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एच आ जाएगा इसमें। अब ई है, ई में हमारे पास इस मेथड से हम इसको देख रहे हैं। उसके बाद ये वाला नाम था हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये वाला था, उसके बाद ये इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, देखो ई के बाद 2+ एफ जी होता है, और इसमें भी 2+ हो। ठीक है, और के यहाँ पर भी 2+, और यहाँ पर भी 2+, सभी में 2 2+ होते हुए यहाँ पर आ गया ओ। ठीक है, इस प्रकार से ये काम करेगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, 1 - 2+, 3 - 4+, इस तरह से ये एक हमारे पास मेथड इसका यूज हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास दिया है। ठीक है, ये किसमें छुपा हुआ ये देखना है। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति है अंदर। ठीक है, इसमें से हमें देखना है ये कि किसके अंदर ये आकृति है। देखो, इसमें हमें पहचानना है इसको। ठीक है, तो ये किसके अंदर ये आकृति है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे पहचानोगे इसमें, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे यहाँ से, तो इसमें अगर आप ऐसा देखोगे तो ये यहाँ पर इस तरह से ये बन जाएगा, ये ऊपर वाला। ठीक है, और उसी प्रकार ये नीचे आ जाएगा, और ये बस ये बन जाएगा। इसका मतलब ए वाला हमारे पास राइट है। बाकी किसी में भी इस तरह से आपके पास नहीं बनेगा ये। ठीक है, तो ये आपको पहचानना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ज्यादा
तो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ रहा है। कौन सा है? डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अश्विनी दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर चलता है। कहाँ पर? तो देखो यहाँ से अपन चलाते हैं इसको, थोड़ा सा मैं इधर साइड में कर लेता हूँ। और ये दक्षिण की ओर चल रहा है। कितने किलोमीटर चल रहा है? 13 किलोमीटर अश्विनी। ठीक है, और फिर वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं किधर मुड़ेगा? ये दाएं मुड़ेगा अपने इधर के साइड। एक मिनट में इसको यहाँ पर बना लेता हूँ बीच में। ठीक है, तो ये दाएं की ओर यहाँ पर 13 किलोमीटर चला। ये दाएं और इधर की साइड मुड़ेगा, इधर। ठीक है, मुड़कर ये 8 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, कितने? राइट हैंड साइड मुड़ रहा है और 8 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब फिर इस पॉइंट पे सीक्वेंस में आ जाएगा, ये 13 किलोमीटर का है। ठीक है, 13 किलो फिर वो कहाँ पर मुड़ रहा है? बाएं मुड़ता है, सीधे चलती रहती है। अश्विनी क्या सीधे चलती रहती है? अब किस दिशा में चल रही है? ये इधर की साइड। किधर की साइड? ये दाया तो इधर होगा, तो लेकिन ये इधर की साइड मुड़ रहा है ये, और ये सीधे चलती रहती है। तो यहाँ पर देखो ये क्या था? ये दक्षिण में गया, फिर इधर की साइड गया, तो ये इधर देखो डायरेक्शन क्या आता है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये वेस्ट साइड में कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है, इस साइड में, वेस्ट साइड में, तो बी वाला राइट ऑप्शन आपके पास। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले कैसा, अगर आपको उधर नहीं समझ में आया तो इधर समझना। इस बिंदु से यहां से चलना शुरू किया और ये दक्षिण की ओर, ये क्या है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन चारों डायरेक्शन को याद रखना, और इसमें एक्स्ट्रा रहेगा आपके पास, तो ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। ठीक है, उत्तर पूर्व में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार उधर देखोगे तो ये हमारे पास साउथ वेस्ट आ जाएगा, इसका मतलब दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इधर देखोगे तो यहाँ पर भी ईस्ट, साउथ ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इधर देखोगे आप, तो ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। इस तरह से ये चार डायरेक्शन के साथ में बीच में भी रहता है, अगर यहाँ पर भी रहता है तो इन दोनों के बीच में ये है, समझो इस तरह से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ से ये अब किस दिशा में चल रहा है? यहाँ से आप देखोगे इसमें, तो ये वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में चल रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इसको देखना है हमें कि यहाँ पर क्या है। ठीक है, देखो हमें क्या इसमें देखना है, बोनेट का संबंध किससे है? कार से है। इसी से रिलेटेड हमें देखना है कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा हमारे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये इसमें से बोनेट कार से किस प्रकार से संबंधित? सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप as that shared by the given pair of word। ठीक है, बोनेट रिलेटेड कार। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देखोगे तो इसमें आपके पास रिलेटेड रहेगा, इसमें रहेगा आपके पास किचन से रिलेटेड हाउस। हाउस के अंदर क्या रहता है? किचन रहता है। इसी प्रकार कार के अंदर ये बोनेट रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना इसमें। ठीक है, तो जिस प्रकार से कार में बोनेट लगता है, उसी प्रकार घर में रसोई घर बना हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? बी वाला इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बी वाला इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप। इसमें भी हमें सेम इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे आएंगे, तो इसके प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे ना, आपका चांसेस उतना, ये देख के ही आपके आंसर, मान लो 2 सेकंड के अंदर ही आप इसका आंसर दे पाओगे, क्योंकि आपको इसमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए। ठीक है, ईरान रियाल। ठीक है, तो इसमें इसका संबंध किस प्रकार से संबंधित है? जो ईरान है, ईरान का जो पैसा रहता है रुपया, उसको हम वहां पर रियाल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूस का क्या होगा, इसको देखना है। तो रूस का क्या? रूस में रूबल बोलते हैं, तो ये इसी से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर लोआस का ये नहीं आई, ये जीके से रिलेटेड सब है। ठीक है, इससे है, जीके से संबंधित क्वेश्चन है।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से ईरान में मुद्रा रियल है, उसी प्रकार रूस में रूबल क्या है, रूबल। ठीक है। और जिस प्रकार भारत में हम क्या बोलते हैं, रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से इसको हम समझते हैं। तो देखो, यहां पर अगर आप इसको समझोगे तो इसमें आपके पास एक नंबर सीरीज दी है इसमें, नंबर सीरीज। तो इसमें आप कैसे पहचानोगे इसको, देखो यहाँ पे 30 है, उसके बाद ये 56, उसके बाद ये 20 आ गया। ठीक है। तो इसको हमें पहचानना है। ठीक है। इसको हमें पहचानना है। अगर इसमें आप थोड़ा सा रिलेशन देखोगे तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 हो रहा है, तो ये 30 आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार ये अगर देखते हैं अपन, 7 का स्क्वायर प्लस 7 करोगे तो ये भी 56 आ जाएगा। ठीक है। अगर इसमें रिलेशन देखना चाहते हो, ठीक है, ये 5 थे, विषम थे, यहाँ पर सम आ रहा। ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर करो आप। ठीक है। और प्लस में कर लो, इसमें 4 तो 20 आ जाएगा। 4 से 16 और 4 20 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर निकालना हमें क्या आएगा वो। ठीक है। यहाँ पर निकालना हमें क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो आप, अगर आप 6 से देखोगे तो 6 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर करो, 6 प्लस करोगे, 6 का 36 और 6 प्लस तो 42 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या था, 5 था और ये 7, 2 बढ़ गया था, यहाँ पर भी 2 बढ़ा के अपने को करना है, तो ये 42 आ जाएगा। एक रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करो आप, तो ये इस प्रकार से आपके पास मिल जाएगा। ठीक है। 30 का रिलेशन 56 से और 20 का रिलेशन 42 से। ये कैसा है, 5 का स्क्वायर करा प्लस 5 कर दिया तो 30 आ गया। ठीक है। अब दूसरा कोई भी मेथड, उसमें 5 से 30 भी होता है, लेकिन दूसरा इधर नहीं आएगा, यहाँ पे ये मेथड नहीं आएगा। ठीक है। या फिर इसमें एक मेथड ये लग सकता था, मान लो 5 गुणित 6 कर लो, या 7 गुणित 8 कर लो। ठीक है। तब भी ये मेथड लग जाएगा। और 4 गुणित 5 कर सकते हैं आप। ठीक है, सम संख्या का। ठीक है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 6 गुणित 7 कर सकते हैं। ठीक है। तो भी ये आपके पास रिलेशन बन जाता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप इसको पहचानना है। ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलना ही है, क्योंकि ये पूछा गया है और यही मेथड यूज किया जाता है। ठीक है। ये 2021 का पेपर है जो पूछा गया था। ठीक है। तो देखिए, इसमें हमारे पास इनको पहचाना कि क्या बोला है, निम्नलिखित आकृति में जो वर्ग है, ठीक है, वर्ग महिलाओं को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्ग हमारे पास महिलाओं को, महिला। ठीक है। वर्ग। अब त्रिभुज प्रोफेसर को बताता है, और त्रिभुज ये है हमारे पास। ठीक है। ये किसको बता रहा है, प्रोफेसरों को। ठीक है। ये प्रोफेसरों को बता रहा है। और व्रत है, यहाँ रजिस्ट्रो को बता रहा है। व्रत है यहाँ पर, ये रजिस्ट्रो को बता रहा है, इनको बता रहा है। ठीक है। और आयत हमारे पास शोधकर्ताओं को, रिसर्च को बताता है। ठीक है। क्या करता है, शोधकर्ताओं को बता रहा है। ठीक है। अब देखना इसमें, अक्षर का कौन सा सेट उन प्रोफेसरों को बताता है, किनको, प्रोफेसरों को। अब प्रोफेसर वाला तो ये वाला है हमारे। ठीक है। ये प्रोफेसर वाला उन प्रोफेसरों को दर्शाता है जो या तो महिला है, ठीक है, महिला भी है ये वाला महिला भी है और ये भी महिला है तो। ठीक है। या फिर रजिस्टर, और रजिस्टर कौन सा है यहाँ पर, ये वाला। तो दो, देखो यहाँ पर एल है ऐसा जो महिला और इसको बता रहा। ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना इसमें कि या तो महिला होना चाहिए और या फिर रजिस्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन सा आ जाएगा इसमें, इसमें रजिस्टर ओ है, एल और एम।
ये तीनों, या तो महिला रहेगी या रजिस्टर रहेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन देखो। जो उसमें के नहीं है तो ये कट जाएगा, यू नहीं है यहाँ पे और ये भी, इसका मतलब डी वाला हमारे पास राइट ऑप्शन है, ये डी वाला। ठीक है, ओ एल, इतना ही दिया है इसमें, तो ये ध्यान रखना। तो ये आपको सबसे पहले इसमें क्या करो, इमेजिन कर लो। अगर टाइम बचाना है आपको तो इसका है ना, क्या है, शोधकर्ता रिसर्च वाले, ठीक है, ये फीमेल दिया है, प्रोफेसर दिया है, रजिस्टर दिया है हमारे पास, रिप्रेजेंट कर रहा। तो इनको थोड़ा सा माइंड में इमेजिन करना और उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, तो आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड में इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, ज्यादा टॉप क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अपन, सीरीज वाला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, सीरीज वाला क्वेश्चन इसमें देखोगे तो आप कैसे पहचानोगे इसको, देखो यहाँ पर सीरीज वाला, इसका रिलेशन अपन देखो, यहाँ पर इसका रिलेशन कैसा है इससे, तो यहाँ पर क्या है, इसका, इसमें 4 ऐड कर दिया है, 4 ऐड, ठीक है। अगर इसमें रिलेशन देखना है हमें, वही रिलेशन इसमें होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 ऐड तो नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप एक तरह से इसमें बनाओगे तो 5 × 1 कर लो, ठीक है, प्लस में 4, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर यहाँ पर 2 प्लस करते हैं अपन, ठीक है, 2 प्लस करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 × 2 प्लस 4 करेंगे तो 12 और 4 16 आ जाएगा। ठीक है, 16, और यहाँ पर कैसे करोगे, 8 गुणित, आगे बढ़ाना है अपना, तो 4 का 8 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 4 करना है, तो 8 का कितना आ जाएगा आपके पास, 8 × 4 = 32 हो जाएगा, और 4 प्लस करोगे तो ये 36 आ जाएगा। यही मेथड यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, तो आपके पास राइट ऑप्शन 16 आएगा। देखो ये यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो पहले 1 से इंटू किया और प्लस किया, 2 से इंटू किया और प्लस किया, इसका डबल करना। ठीक है, तो ये इससे इंटू किया और ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको पता करना है, उसके बाद ये पता करना, उसके बाद ही यहाँ पर डिसीजन लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये हमारे पास है, इसको करते हैं, इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर आप देखोगे तो इसमें क्या आएगा, देखिए यहाँ पर इस नेम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ चेंज करना है। तो देखो यहाँ पर एन हट गया है और सी हट गया, बाकी ये सेम टू सेम, ये ऑपोजिट हो गया आपस में, ये ठीक है, ओ था, दोनों ऑपोजिट हुआ, बाकी इसी नाम को यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, उसके बाद इस ओ को हटा दो, ठीक है, और उसके बाद इसको क्या करना है, पहले आई को लिखना है, उसके बाद एम को लिखना है, तो आई, उसके बाद PUZAT, ठीक है, उसके बाद लास्ट में एम को लिखा अपन ने, इसको हटाना है, फिर इसको हटाना है। ठीक है, और टी को पहले लिखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क टी, उसके बाद PUFA, ये आ जाएगा आपके पास, और ये पी वाला फर्स्ट में जाके पी आ जाएगा, ए वाला राइट ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, अगर आप इसको समझोगे किस तरह से, देखो मैं और डायग्राम में इसको मैं बताता हूँ कि यहाँ प्रोसेस हो क्या रहा। ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस हुआ कैसा, तो देखिए ये नेम अपन ने लिखा है इसमें, ठीक है, क्या था, OMP, इस तरह से ये पूरा नाम है अपने पास। यहाँ कुछ नहीं किया, इस ओ को इन्होंने लास्ट में जाके रखा और इसको फर्स्ट में लेगा, तो ये हमारे पास ये निकल के आएगा पूरा के पूरा एक नाम। ठीक है, उसमें आप इसको हटा दो और इसको एम को लास्ट में लिखना है और आई को इसके फर्स्ट में लिखना है, बाकी सबको सेम लिख दिए। ठीक है, बाकी सबको सेम लिखा है, ये बात ध्यान रखना।
ठीक है। लेकिन इसमें एक यहाँ पर ये है कि इसका क्या कर रहा है, 6 को ऐड कर दिया यहाँ, +6 किया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लास्ट वाला था इसमें भी 6 किया, इसमें भी 6 ऐड कर दिया, इसमें लास्ट में भी 6 ऐड कर दिया। बस ये वाला क्या है यहाँ पर, +6 होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है ये वाला। यदि हमारे पास लैंड है, लैंड को हम 30 के रूप में लिख सकते हैं। इफ लैंड इज कोडेड अस 30 एंड गल्फ इज कोडेड अस 39, देन हाउ विल, क्या है, CLUE बी कोडेड, इसको क्या कोडेड करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले लैंड का मैं बताता हूं। लैंड, इसमें 12 1 प्लस करते जाओ, देखो प्लस, और 14 +4 करोगे, 14 4 18 1 19, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल 21 31। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कोडेड किया है, 30 कोडेड किया, इसका मतलब यहाँ पे 1 माइनस कर रहा है, तो ये 30 आएगा। ठीक है, अब इसी में भी हम देख लेते हैं इसका प्रोसेस क्या है। GOLF 7 एंड 50 12, और ये 6 आ जाएगा, तो 15, और इसमें क्या है, 6 और 12 18, 18 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास, तो 30 33, 33 और 7 कितना आ जाएगा आपके पास, 40 हो जाएगा। अब 40 को इन्होंने लिखा है 39 लिखा है, तो माइनस तो 1 किया होगा। ठीक है, इसमें तो ये मेथड अपने पास लागू हो रहा है, और इसका भी यही करना है अपने को। तो इसका क्या करोगे आप, इसमें 3 12 21 एंड 5, 21 और 5 करोगे तो 26, 26 क्या है, 26, और 12 और 3 करोगे तो 50, और इसको ऐड करोगे तो 1, इसमें हासिल आ जाएगा 3 4 41। 41 में से आप क्या करोगे, इसमें 40 में से आप इसमें देखोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा। तो ज्यादा हो रहा है क्या, देखिए 3 12 21 और 5, ठीक है, 26 और 25, ठीक है, और 1 3 4, 41 ही होगा। ठीक है, 41 को कैसे दर्शाओगे, 40 के रूप में दर्शाना है इसमें। तो देखते हैं हम 40 क्यों नहीं, ऑप्शन में तो दिया नहीं है इसमें, लेकिन 39 गलती का हो, -2 कर दिया इसमें। हालांकि 40 ही होना चाहिए भाई, -1 ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें भी क्या किया है, सभी में, इसमें भी 1 माइनस किया, इसमें भी 1 माइनस, उसी प्रकार इन्होंने क्या किया, 2 माइनस कर दिया। ठीक है, उतना योग से घटाया जाता, शब्द में जितने स्वर है उतना ही इसमें घटाया जा रहा है। ठीक है, तो स्वर का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 है इसलिए 2 को, और यहाँ पर केवल 1 है तो 1 को, और यहाँ पर 1 ही है इसलिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 2 हमने क्या करा, माइनस कर लिया, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर इस तरह से कुछ ना कुछ अगर मिस्टेक आ रही है तो इसको थोड़ा सा एक बार और ध्यान देना, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोसेस है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। ठीक है, मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो ये क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। ठीक है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिलीमीटर, सबसे हमारे पास छोटा वाला है। ठीक है, मिलीमीटर क्या है हमारे पास, सबसे छोटा आ जाएगा। फिर आ जाएगा इसमें आपके पास सेंटीमीटर 2 नंबर पे, सेंटीमीटर के पास आपके पास आ जाएगा टेकोमीटर 3 पे, और फिर
डेकोमीटर अपने पास पांचवा आएगा, है ना। तो यहाँ पर पांचवा आएगा, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा हेक्टोमीटर, जो कि हेक्टोमीटर देखिए यहाँ पर किस तरह से आएगा, एक सीक्वेंस बना लेते हैं अपन। सबसे पहले 1 का 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें, तो देखिए 3 पहले नंबर पे आएगा, फिर 4, फिर 5 ये आएगा, फिर आएगा आपके पास 2, देन 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, 3 4 5 2 1, इस टाइप से आपके पास निकल के आएगा। देख सकते हैं आप इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है इसमें, देखोगे यहाँ पर 3 4 5 2 1, ये वाला क्या था अपने पास, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और डेकोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अल्फाबेट सीरीज दी है, इसमें हमें सीरीज के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालना है। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज दी है और इसमें सीरीज के अकॉर्डिंग हमें आंसर इसका निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको देखो। सबसे पहले यहां पर देखो, जे के बाद एम आ रहा है, तो जे हमारे पास क्या रहता है 10, और ये हमारे पास क्या है 30, तो यहां पर तो 3 प्लस हो रहा है। ओ हमारे पास क्या रहता है 15, और ये एल 12 होता है, यहाँ पर 3 माइनस हो गए। ठीक है, और ये 18 आ जाएगा इसमें, 18 का 21 पे, तो ये 3 प्लस हो गया। ठीक है, और ये 4 है, और इसमें आपके पास क्या आ रहा है 4 है डी का, और डी का 7 आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है डी का 7, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 का आप देखोगे इसमें, ठीक है, 1 का आप इसमें देखोगे 24, तो ये माइनस हो रहा है। ठीक है, 24 तो माइनस, तो जहां पर प्लस हो रहा है वहां पर प्लस करो, जहां पर माइनस हो रहा है वहां पर माइनस करके देख लो। ठीक है, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा इसमें, यहाँ पर 17 ये। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या करना है, इसमें 18 था, यहाँ पे फर्स्ट क्या क्या था 10 था, और यहाँ पर आ गया 13, इसका मतलब प्लस होगा। एफ के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, एफ है हमारे पास ये 6, आपके पास क्या आना चाहिए 9, 9 क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं आना है, दो एलिमिनेशन मेथड से खत्म हो गए। ये आपके पास सी वाला या फिर ये वाला रहे। ठीक है, तो दो आपके पास रहना है, उसके बाद माइनस करना है। ठीक है, 18 में से आप क्या करोगे माइनस करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 15 से 12 हो रहा है, तो ये माइनस करना है। 18 से ये 15 आ जाएगा, और 15 पे क्या आ जाएगा आपके पास, 15 पे क्या आ जाएगा आपके पास इसमें, ये देखो इसमें, तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या रहा, जे का एम हो गया, एफ का आपके पास आई आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास प्लस हो रहा है। ठीक है, आर का भी यहाँ पर प्लस हो रहा है, ये किसके अकॉर्डिंग बना है ये देखते हैं अपन। देखो ये वाला, इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रोसेस हो क्या रही है। ये अपने पास नाम दिया था, ठीक है, ये स्वर है, इसको ध्यान रखो, स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या है प्लस हो गया एम 3, लेकिन स्वर में माइनस हो गया है, और इसमें आपके पास क्या है, जो व्यंजन है उसमें प्लस हो रहा है और स्वर में माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन प्लस कर देते हैं, तो आ जाएगा, ये भी अपने पास प्लस ही होगा, और ये माइनस हो जाएगा, एक्स आ गया, और ये अपने पास क्या आ जाएगा इसमें प्लस आ जाएगा, और ये भी आई हमारे पास स्क्वायर है, तो एफ आ जाएगा माइनस होके, और ये वाला ये क्या है स्वर में
माइनस करना है, और व्यंजन तो क्या करना है अपने को, +3 करना है। बस ये मेथड ही लग रही है। ठीक है, मेथड कौन सी लग रही, ये आपके पास मेथड लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अपन। नेक्स्ट वाला ये अपने पास है, क्या प्रोसेस है इसमें देखते हैं। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, और इसमें भी अर्थपूर्ण ही रखना है इसको। देखो, परिणाम घोषित करना, स्वीकृति, प्रवेश परीक्षा, प्रवेश, क्या है, नोट। इसने क्या बोला, देखो सबसे पहले तो आपने को क्या करना है, एडमिशन नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन, उसके बाद एप्लीकेशन होगा। क्या होगा, नोटिफिकेशन के बाद ही इसमें क्या होगा, उसके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, फोर वाला फर्स्ट में है, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और 6 के बाद क्या होगा, इसकी फॉर्म थी, कौन कौन से फॉर्म स्वीकृत होंगे और कौन से फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, वो प्रोसेस तो दूसरा हो जाएगा आपके पास। ठीक है, दूसरा स्वीकृति मिल जाएगी। उसके बाद आप देखोगे कि जो स्वीकृत मिले वो क्या करे, प्रवेश कार्ड जारी करेंगे अपन, तो वो जारी एडमिशन लेने के लिए आएगा। ठीक है, तो 5वें नंबर पे आ जाएगा अपने पास। ठीक है, उसके बाद आपको देखना रहेगा इसमें जो हमारे पास प्रवेश है, प्रवेश के बाद प्रवेश एग्जाम ले रहे हैं अपन। ठीक है, क्या ले रहे हैं, इसकी एग्जाम ले रहे हैं, इंटरनल एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम। और उसके बाद उसका क्या करेंगे अपन, रिजल्ट घोषित करेंगे, तो वो फाइनल मेरिट में आएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहां पर है, ए वाला राइट ऑप्शन। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रवेश की सूचना, नोटिफिकेशन जारी करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेगा, उसके बाद उसकी फॉर्म की स्वीकृति मिलेगी, प्रवेश पत्र जारी होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड और एग्जाम होगी। उसके बाद फिर उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, फिर उसको एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, इंटेंस एग्जाम में है। तो ये है हमारे पास। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन, कक्षा 12वीं विज्ञान के 39 छात्र एक ऑडिटोरियल में एक पंक्ति में बैठे हैं। कितने हैं, 39 छात्र हैं टोटल, टोटल का बल है। ठीक है, रोशन शुरुआत से, रोशन का रैंक है शुरू से, ठीक है, यहां से मान के चलो, स्टार्टिंग में इसका रैंक कितना है, 12वां है। अंत से उसका रैंक ज्ञात करना है, तो हमने क्या देखा है, रैंक निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, स्टार्टिंग से या राइट से प्लस लेफ्ट से -1 करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, -1 करते हैं। तो यहाँ पर टोटल था हमारे पास 39, और इसका राइट से स्टार्टिंग से 12, इधर से निकालना है अपने को, अंत से -1 करेंगे, तो यहाँ पर 11 आके इधर माइनस में आ जाएगी, 11 माइनस लेफ्ट हो जाएगी। तो ये माइनस करोगे आप इसमें 8 और एक -28। ठीक है, 28 आपके पास राइट ऑप्शन होगा, जो कि ए वाला है। ठीक है, क्या है, 28। देखो इसका क्या था, यहां से लेकर 12वां रैंक तक स्टार्टिंग, इधर से आपको रैंक निकालना। ठीक है, टोटल कैंडिडेट यहाँ पर इतने बैठे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें अपने पास अगला क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास, इसकी सीरीज के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। सीरीज दी है, इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। सबसे पहले इसके नंबरिंग कर लो, 14, 18, ST तो 19 आएगा इसमें ना, 19, और ये 13, 17, 11, और ये 14। अब देखो इसमें रिलेशन क्या बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या देखना है, रिलेशन इसमें क्या बन रहा है, देखो प्लस माइनस कुछ हो रहा है इसमें। ठीक है, सबसे पहले इसमें अगर आप देखोगे, ओ से लेकर इसमें गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा,
इसमें आप ये 15 नंबर पे है। कौन से? ओ 15 नंबर पे रहेगा, नंबरिंग सही करना है। ठीक है, 15 में से इसमें क्या करा, 4 प्लस कर दिया। ठीक है, और ये 13 पे आ गया, इसका मतलब माइनस हुआ है, तो माइनस 13 पे आएगा तो माइनस 6 हो जाएगी। ठीक है, फिर इन्होंने 4 प्लस करा तो 17 आ जाएगा। 17 के बाद माइनस करो आप, कितना माइनस हो रहा है यहाँ पर, तो देखो 11 तो 6 माइनस हो। ठीक है, उसके बाद और 4 प्लस करोगे तो ये 15 आ जाएगा। 15 में से आप 6 माइनस करोगे तो यहाँ पर 9 आना चाहिए, और 9 पे कौन सा आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्या आएगा? आई आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, आई आ जाएगा। ये देखो ओ है, ओ के बाद इन्होंने क्या किया है, 4 प्लस कर दिया है इसमें। ठीक है, 4 प्लस करने के बाद क्या किया है, आपके पास यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 19। ठीक है, 19 में से आप माइनस करोगे 6 को, तो ये 13 निकल। ठीक है, और यहाँ पर आप प्लस करोगे 4 को तो 17 आ जाएगा। फिर 6 माइनस करोगे तो 11, और 11 में से आप क्या करोगे, 4 प्लस करोगे तो 15, और यहाँ से आपको 6 माइनस करोगे तो ये 9 निकल। ठीक है, नंबरिंग कर लीजिए आप। नंबरिंग जैसे भी करोगे तो उसके बाद आपको इसके आंसर निकल आएंगे। ठीक है, इसके क्या निकलेंगे, आंसर। ठीक है, अब देखो अपने पास इसका आंसर निकालना है। ठीक है, इसका आंसर निकालना है। एल प्लस यू का मतलब क्या है, एल बहन है यू की। किसकी बहन है, यू की। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि जो एल है यू की बहन है, तो ये माइनस में बहन है। ठीक है, और जो एस है, ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब ये रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर एम ओ की पत्नी है, यहाँ पर कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये रहता कि टाइम लगेगा आपको, कि देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखना पड़ेगा आपको, तो ही आप क्या कर पाओगे, इसको आंसर राइट कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एम ओ की पत्नी है। ठीक है, एम किसकी, ओ की पत्नी है, तो यहाँ पर रिलेशन ये देखना है अपने को कि ओ की पत्नी कौन सा आएगा इसमें, राइट। ठीक है, तो देखो अगर आप डायरेक्ट ही इससे करोगे तो इसका मतलब तो ये नहीं आएगा, एक एक को आपको देखना पड़ेगा तो ही आप बता पाओगे इसमें। तो देखो मैं फर्स्ट वाला आपको बताता हूँ कि फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, तो देखो पी क्या है, एम का ये दिया हमारे पास, डॉलर का ये। तो देखो इसका मतलब एल पुत्री है यू की, पी पुत्री है एम की। किसकी, एम की। क्या है, पी है पुत्री, किसकी है, एम की। पुत्री है तो इसका मतलब फीमेल है ये। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर क्या है, एम आर का क्या रिलेशन है वो दिया है यहाँ पर। क्या है, एम एल माता है यू की, तो एम माता है आर की। ठीक है, ये एम है, माता है आर की। ये तो दोनों भाई बहन हो सकते हैं या फिर दोनों बहनें हो सकती हैं। आर क्या है वो अपने को नहीं पता है, लेकिन ये मालूम हो गया कि ये फीमेल है। ठीक है, ये पता चल गया। उसके बाद आर का रिलेशन देखना है, आर का के से रिलेशन इसमें देखोगे आप फर्स्ट बार, सेकेंड में। देखो प्लस का मतलब क्या दिया है अपने पास, प्लस का मतलब एल बहन है यू की, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर है बहन के की। इसकी, ये भी बहन है, इसकी, के की। ठीक है, उसके बाद ये परसेंटेज दिया है, और एल माता है यू की, तो के माता है ओ की। इसकी, ओके। तो इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसकी पत्नी देखना है, यहाँ पर एम
ओ की पत्नी है बोला, तो उसका तो कोई नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार आप इसमें देखोगे, अगर यहाँ पर, तो सी वाला देखते हैं अपन। ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज दिया है फर्स्ट में, एम पी का क्या रिलेशन है परसेंटेज में, तो एम पी की माँ है। किसकी माँ है? पी की माँ। ये तो फेमल है। ठीक है, ये वाला। और पी है के का क्या रिलेशन है? पी के की बहन है। क्या है? पी के की बहन है, ये भी फेमल है। ठीक है। और एट द रेट का मतलब क्या है? एल भाई है यू का, तो यहाँ पर क्या है? पी के भाई है आर का। किसका है? आर का भाई। ठीक है। उसके बाद डॉलर का आ जाएगा, आर ओ का रिलेशन दिया है, आर और ओ का। तो यहाँ पर क्या है? डॉलर का। तो एल पुत्री है यू की, तो यहाँ पर क्या है? आर पुत्री है ओ की। इसकी? ओ की। तो ये रिलेशन हमें सही बता रहा है, क्योंकि भाई इसकी पुत्री ये है, इसकी पुत्री ये, और इसका भाई ये है, और इसकी इससे रिलेशन है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में पति पत्नी है, ये पति पत्नी। ठीक है। तो राइट ऑप्शन आप क्या बताओगे इसमें? सी वाला। ठीक है। क्या है? सी वाला। ठीक है। ये हमारे पास सी वाला। ये इस तरह से एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आपका बनता है, तो आप अगर हो सके तो एक इसके वीडियो को देख सकते हैं, इसमें कम से कम एक प्रैक्टिस के लिए आपके पास। ठीक है। एक प्रैक्टिस के लिए आपके पास इसको देख सकते हैं आप। अब देखो, ये जो डायग्राम है आपके पास, इस डायग्राम ये किस में रिप्रेजेंट हो सकता है? ठीक है। ये डायग्राम किस में रिप्रेजेंट होगा, ये हमें देखना है। ठीक है। अब देखो, यहां से आप इधर तो नहीं जा सकते, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है। इधर से भी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा जाने का रास्ता नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन अब इधर देखोगे, इधर से भी यहाँ पे देखोगे, इधर तो जा सकते, यहाँ पर भी आ सकते। उसके बाद ऐसा अपना, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे अगर इधर से आ रहे अपन, ठीक है, यहाँ से, तो ये वाला आ जाएगा, फिर ये नीचे गए और ये इधर आ जाएगा, इसका मतलब ये राइट। ठीक है। डी वाला। यहाँ पे ये देखना है कि इस आकृति के अंदर ये बन रहा है कि किससे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें, कथन और निष्कर्ष का दिया है। ठीक है। कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन हमारे पास है। सभी, क्या है इसमें? सभी की सभी जो हमारे पास है, ठीक है, सभी क्या है? सभी फसलें बीज है। क्या है? जितनी भी ये फसल है, वो क्या है? बीज। फसल क्या है? बीज है। क्या है? बीज है ये। कोई भी बीज पौधा नहीं, कोई भी बीज है जो कि पौधा नहीं है। ठीक है। पौधा नहीं, कोई भी पौधा फूल नहीं है, कोई भी ये पौधा है वो फूल नहीं है। ठीक है। इसके बीच में रिलेशन नहीं, इसके बीच में भी रिलेशन नहीं। ठीक है। अब देखो, कुछ बीज बोल रहा है, क्या है? बीज फसल है। बीज, कुछ बीज है जो फसल है, ये दिख रहा है यहाँ पे, तो ये वाला तो सही है, कथन फर्स्ट वाला सही है। ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है? सही है। उसके बाद कोई भी फसल फूल नहीं है, ये फसल है। ठीक है। फूल से कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। ठीक है। कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो ये बात भी सही है। अगला है, कोई भी फल पौधा नहीं है, कोई भी फल है, ठीक है, कोई भी फल फसल पौधा नहीं है, तो इसके बीच में हमारे पास कोई भी, इसके बीच में रिलेशन नहीं दिया है। ठीक है। तो ये बात तो हमारे पास कोई भी पता नहीं चलेगी। ठीक है। कोई भी फूल बीज नहीं है, कोई भी फूल बीज नहीं, इसके बीच में भी इन्होंने रिलेशन नहीं दिया। ठीक है। तो अब देखो इसके ऑप्शन क्या है।
ठीक है, सेम टू सेम बोल रहा है, इस कारण से ये नहीं आएगा। जैसे कोई भी बीज पौधा नहीं है बोला इसमें, ये कोई मतलब नहीं, ये तो अपने को यहाँ बोला ही, ये भी कोई बोला ही यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या है, कंक्लूजन इससे अपन ने निकाला है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये दो। कौन कौन से, देखो ये ओनली कंक्लूजन वन एंड ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, जो हमारे पास दो थे, ये इस तरह से हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसका ये क्या है, सीरीज वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसा आ रहा, पी ये है। ठीक है, तो ये क्या है, 16, 18, 9, 19 और ये 13, ये 14, 20 और 10, 19 और ये 17। अब यहाँ पर रिलेशन कुछ दिख रहा है क्या, 13 के बाद ये और 16 के बाद ये, तो -2 हो सकता है इधर, -2 हो गया, इधर 1 हो रहा है, तो ये तो रिलेशन नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ से देखो, 16 फिर 17 एक प्लस हो गया, 18 फिर 19, 19 का 19 और आपके पास अगर आप देखोगे इसमें 9 का 10 हो जाएगा, 19 का 20 हो गया और 13 का 14 हो गया। इसका मतलब ये ऑपोजिट हो रहा है। ठीक है, देखो इसका क्या लिख सकते हैं आप, इससे लिखो, यहां से इधर, तो एस के बाद टी आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, ए के बाद बी आएगा, एल के बाद एम आएगा, सी के बाद डी आएगा। यहाँ पर कौन सा है वो देख लो। ठीक है, तो ये बी वाला राइट ऑप्शन। देखो ये क्या किया है, पी का क्यू कर दिया है और आर का एस कर दिया है और आई जे और एस टी और एम एन आ गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, ज्यादा टॉप क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो देखो, एक ही पासे के चार अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो दो से दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। ठीक है, दो के विपरीत हमारे पास कौन सा है, तो सबसे पहले आप इसमें से दो किसी एक को चुन लो। ठीक है, दो किसी को भी चुनो, ये हमारे पास यहाँ दो कॉमन हो रहा है। ठीक है, या फिर इसमें पांच कॉमन है, इसको इसको चुन लो, पांच कॉमन। और इसका क्या करना है, तो इसका पांच, तीन और दो कर लो, यहाँ पर भी पांच, चार और उसके बाद छह आ जाएगा, तो ये दो के विपरीत छह आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, क्या है इसका हमारे पास ये सॉल्यूशन, ये फर्स्ट दो कॉमन आ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको देखो, ये वाला जो डायग्राम है उसमें कौन से डायग्राम में मिल रहा है ये। ठीक है, तो ये डायग्राम कहाँ पे मिल रहा है उसको ध्यान देना है अपने को सबसे पहले, और ये कहाँ पर बन रहा है। ठीक, ठीक है, तो देखो, अगर आप इसको पहचानोगे तो यहाँ पर तो मेरे हिसाब से यहाँ कहीं पे भी नहीं बने। ये वाला सबसे पहले देखो ये कहाँ पर बन रहा है, और उसके बाद इसको इस तरह से, तो देखो यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से ये और ये जा रहा है, ये तो बन गया है। उसके बाद आप ये वाला, ये तो डी वाला, कौन सा है, डी वाला। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कीजिए आप, क्या आ रहा है इसमें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम अभी। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे पास अगर हम इसको समझेंगे, तो एस का हमारे पास होता है 90 नंबर पे आता है। ठीक है, 19 नंबर पे, और ये हमारे पास क्या है, ये 9 नंबर पे। ठीक है,
लेकिन इसकी अगर कोडिंग देखोगे तो यहाँ पर 38 आ रही, तो 19 दूनी 38 डबल कर दिया इन्होंने। ठीक है, लेकिन इसका तो 9 है और इन्होंने क्या करा है, 3 इसकी कोडिंग डाला है, ये इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी, 14 की 28, ये बात भी सही है, इसमें डबल हो गई। और इसकी 7 आएगी। ठीक है, इसकी क्या है, 7, तो ये 7 आ गई इसकी, सेम की सेम। और आगे जैसे बढ़ोगे इसमें, एल, एल की क्या आ जाएगी आपके पास, एल की आपके पास रहना चाहिए इसमें 12, लेकिन 12 का इन्होंने क्या लिखा है, 24, यानी कि इसको भी डबल कर दिया। और ई की 2 कर दिया। ठीक है, हालांकि ई की कितने होने चाहिए, ई की रहती है इसकी 5, लेकिन इन्होंने 2 कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको देखोगे, इसमें ई की, इसका क्या, ए, ई, आई, ठीक है, ओ और यू, ये स्वर का कर्म लिखा है इसका। ठीक है, इसका क्या है, 2 पे, एक पे ये आ जाएगा, ये 3 पे, और ये 4 एंड 5। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर हमारे पास इसका भी देखोगे इसमें, तो यहां पर आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा आपके पास, देखो, ये 18, 18, 18, 18 दूनी 36, तो इसमें तो 36 है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो ये दो में से एक आ जाएगा, ए का 1 आ जाएगा, 36, 1, और इसका 4 पे रहेगा। ठीक है, तो ये 4 है, सेम इसका 4 है। और ये कौन सा नंबर पे, तीसरे नंबर पे रहे। ठीक है, तो 4 के बाद 9 कर दे तो ये नहीं आएगा, और ये डी वाला आ जाएगा, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इस प्रकार से हो। इसका क्या कहा, डबल कर दिया, इसका स्वर था इसका, तो ये हमारे पास आ गया उसी संख्या में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन इसमें। देखो, इसका युग्म देखना है, इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें दूसरा रिलेशन करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया यूरोपीय में आता है, यूरोपीय महाद्वीप में। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा, तो यहाँ पर हमारे पास न्यूजीलैंड रहे, जो ओशिनिया में आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें, इस कारण से आ रहा है, जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, यूरोपीय महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है ये। ठीक है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये हमारे पास यूरोपीय महाद्वीप में आ रहा है, और न्यूजीलैंड ओशियन महाद्वीप में स्थित। ठीक है, अगला भी हमारे पास एक सीरीज कर्म भी दिया है, इसमें भी यहाँ पर सीरीज कर्म के अकॉर्डिंग इसमें देखना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास अगर इसमें 11 से 13 होगा, इसका मतलब 2 प्लस हुआ, लेकिन यहाँ तो माइनस हुआ 3। ठीक है, और यहाँ से 10 से ये क्या हो गया, 5, 5 प्लस हो गया। इसमें देखोगे तो यहाँ पर माइनस कितना, 7 हो गया। और यहाँ पर देखोगे 19, 8 से 19 हो गया, तो 11 प्लस हो गया। ठीक है, 11 प्लस, फिर यहाँ पर कितने माइनस हुआ उसको देखो, तो यहाँ से 13 माइनस हो गया, तो यहाँ हो क्या रहा। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये देखना, ये 17 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आना चाहिए, तो देखो ये 2 था, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, ये अभाज्य संख्या है, विषम संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विषम रहते तो 9 आ जाता बीच में, यहाँ विषम नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, तो 17 के बाद क्या आना चाहिए इसमें, इसमें माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस होगा, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, इसमें क्या निकल के आ जाएगा, 4, 19, 19 इसमें माइनस हो जाएगा, इतना प्लस होगा तो 19 माइनस होगा, तो 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से 2 प्लस, फिर -3, 5 प्लस, -7, और ये 11 प्लस, और ये प्लस माइनस हो गया, फिर प्लस, फिर माइनस, 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक दर्पण दिया है, इसमें हमारे पास दर्पण में क्या करना है, इसका आंसर निकालना है, इसके अल्फाबेट जो भी नाम रहेगा इसका आंसर निकालना है। ठीक है, देखो ये क्यू क्यू दर्शन है, तो इसका कैसा आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सी हो जाएगा इसमें, तो ये तो
नहीं आएगा। ये भी उल्टा हो रहा तो नहीं आएगा ये। ठीक है, ये भी नहीं आएगा हमारे पास, ये वाला भी। ठीक है, अब इसमें देखो, यहाँ पर देखते हैं इसमें, तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा आ जाएगा आपके पास, ये वाला। ये इधर की साइड क्या है, मोटा है, तो ये मोटा इधर ए में आ जाएगा ऐसा। ठीक है, ये उल्टा आ जाएगा तो इस तरह से लेफ्ट राइट हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ए वाला राइट ऑप्शन आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, देख, यहाँ पे हमें एक इसका रिलेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, रिलेशन क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो, यहां से अगर आप रिलेशन इसमें ध्यान दोगे, इसमें भी सीरीज वाला इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है अपने पास, हर एक पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस 50 में से जितने ज्यादा हो सके, 45 से 50 नंबर तक लाना बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छे स्टूडेंट का यही काम। ठीक है, इतना लाना ही चाहिए, 45 से 50 के बीच में ही आना चाहिए क्वेश्चन। जो नीचे लाया तो मान के चलो वो बाहर होने की संभावना होगी। देखो, आप इस सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे, या तो 1 प्लस हुआ, ठीक है, 1 प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ तो 42 हो रहा है। ठीक है, 21 से 42 तो 2 का गुना हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है यार, अगर अपन 3 से इसको डिवाइड करके देखो तो क्या हो रहा है, 3 एकम 3 होते, हाँ, तो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, 14 से, ये तो 4 प्लस हो गया, वापस प्लस हो गया। प्लस के बाद यहाँ पे क्या हो रहा था, इंटू हो रहा था। 5 से इसको गुना करके देखो तो क्या आ रहा है, 18 का 5 में गुना करोगे तो 18 पंजे 90 होगा। ठीक है, 18 पंजे क्या होगा, 90 होगा। तो यहाँ पर तो 90 आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, भागित होगा 6 से। अगर अपन 90 को 6 से भाग करें तो हम 6 कम 6 और बचा 30, 6 पंजे 30, तो ये 15 आ जाएगा, वाई सही है। ठीक है, तो यही मेथड यहाँ पर यूज हो रही। प्लस क्या कर रहा है, फिर इंटू और डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है ये, प्लस इंटू और डिवाइड कर रहा है इस तरह से। ठीक है, इसमें प्लस किया है, फिर इंटू करा, फिर क्या करा उन्होंने, डिवाइड करा और प्लस करा। लेकिन ये कर्म के अकॉर्डिंग बढ़ती हुई चल रही है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, आगे देखो इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला हमारे पास 43, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, अभी हमारे पास 7 क्वेश्चन और है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन देखेंगे इसके जीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, पी का क्यू और आर होता है, तो 2 प्लस हो गए यहाँ पर। ठीक है, एल का एल, एल, एल सभी में है। आर के बाद एस टी, तो यहाँ पर भी 2 प्लस हो गया। टी के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, टी के बाद यू और वी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक और आएगा ना। अगर ये 4 हो रहा होगा, 4, तो ये +4 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक 2 आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, फिर 2 यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा। तो जेड के बाद क्या आना चाहिए आपके पास, जेड के बाद, तो यहाँ तो अपने को आगे देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर देखना है अपने को। तो यहाँ पर वी आ जाएगा, कोई सा भी एक अपने पास। उसके बाद एल तो सभी में सेम है, तो एल आएगा, वी एल आ गया। ठीक है, वी, वी एल, उसके बाद आप देखोगे इसमें क्यू का देखोगे, क्यू के बाद क्या होता है, आर एस, तो यहाँ पर भी प्लस हो गया। एस के बाद क्या होगा आपके पास, इसमें हमारे पास एस के बाद क्या होगा, डी और यू, 2 प्लस हो गया। और यहाँ पर भी इसके बाद 2 प्लस हुआ, यहाँ 2 प्लस होगा तो आपके पास डब्ल्यू आएगा, उसके बाद ये वाई पे। ठीक है, तो डब्ल्यू हमारे पास देखते हैं इसमें, डब्ल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप देखोगे इसमें, तो यहाँ पर लास्ट वाला जी, जी सभी में जी लिखा है, तो जी आना चाहिए, तो बी वाला ही राइट ऑप्शन। ठीक है, अब इसको देख सकते हैं इसमें, यहाँ से पी से आर के साइड 2 प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, तो बी आ गई। उसके बाद 2 प्लस होगा तो एक सब फिर जेड आ जाएगा। एल तो हमारे पास सेम है, ठीक है, एल क्या हमारे पास सेम है, ये वाला।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्यू के बाद एस, यू के बाद डब्ल्यू और ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास सेम। ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट देखो, माताएं बहनें और पिता, इसके बीच में हमें रिलेशन देखना। माताएं बहनें और ये हमारे पास, तो देखो पिता तो अलग हो जाएगा, ये क्या है, पिता है। लेकिन जो बहनें हैं वो माताएं भी होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। तो देखो अगला ऑप्शन देखते हैं अपन इसमें, यहाँ पे कौन सा अपने पास आ रहा है, तो ये वाला। ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा, जो माता है वो कभी पिता नहीं हो सकता है, और बहन है वो भी कभी पिता नहीं हो सकता, दोनों के बीच में रिलेशन ही नहीं। माता हो सकती है, बहनें कुछ। ठीक है। माता क्या हो सकती है, कुछ बहनें हो सकती है, तो ये बात आप ध्यान रखना, और बहनें कुछ माताएं भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास क्या है, यदि राकेश की वर्तमान आयु कितनी है, आयु में से 13 घटाने पर, राकेश की वर्तमान आयु अपन एक समान रखते हैं। ठीक है, एक समान, वो इसकी वर्तमान आयु में से अपन 13 घटा देते हैं। 13 घटाने पर, और शेष को, जो इसमें बच रहा है उसमें से क्या कर रहे हैं, जो बच रहा है उसको 20 से भाग दे रहे हैं। उसकी पोती अखिला की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। ठीक है, अखिला की, किसकी, अखिला की प्राप्त। ठीक है, अखिला की प्राप्त हो गए। अब अखिला की आयु निकालोगे तो आपको इसको राकेश की निकल जाएगी, राकेश की आयु है ये 100। ठीक है, अखिला मोहन से कितने, 4 वर्ष छोटी है, और जिसकी आयु 8 वर्ष है, मोहन की आयु 8 वर्ष है, तो इसमें से माइनस कर लो तो 4 आ जाएगा अखिला की। ठीक है, तो राकेश की आयु निकालना है, तो यहाँ पर ध्यान देना ये वाला। ठीक है, अखिला की आयु निकालोगे आप, मोहन की आयु 8 है, उसमें से माइनस कर लोगे, है ना, तो इसमें से आपके पास क्या आ जाएगा, 8, अखिला की 4 आ जाएगी। तो अखिला की यहाँ पे आयु थी हमारे पास 1 से -13/20 बराबर क्या था, अखिला। ठीक है, अखिला का 4 आ गया, इसका गुना इधर करो तो 80 आ जाएगा ये, और इसको इधर ले आओगे तो 93 हो जाएगा, माइनस का जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा ये, तो 93। राकेश की आयु क्या आ जाएगी, राकेश की इसमें, राकेश की आ जाएगी इसमें 93 वर्ष। ये तो एज से रिलेटेड भी क्वेश्चन, एज से और डायरेक्शन से थोड़ा सा ध्यान रखना इस पे, न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट है रैकेट, बैडमिंटन से संबंधित है। रैकेट से हम बैडमिंटन को खेलते हैं, उसी प्रकार से हम क्रिकेट किससे खेला जाता है, तो क्रिकेट से हमारे पास क्या रहता है, बैट से, बल्ला रहता है, इसको बैट बोलते हैं अपन। ठीक है, तो इससे अपन खेलते हैं। तो ये हमारे पास जिस प्रकार से बैडमिंटन रॉकेट रैकेट से खेला जाता है, उसी प्रकार से इसमें बल्ले से खेला जाता है क्रिकेट। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं अपन, ये देखो, ये हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसका आप कर सकते हैं कि 8 अनुसंधान विधान, जया कमला और ये हमारे पास केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, सीटिंग अरेंजमेंट से ये क्वेश्चन पूछा है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर ध्यान में रखना है, और इसको बैठाना कैसे, देखो मैं आपको बैठाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, केंद्र की ओर मुंह करके, तो इसका मतलब मैं ये कर लेता हूँ, कितने कैंडिडेट है, 8, एक, ठीक है, एक हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये कैसे बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके। ठीक है, तो ध्यान रखना, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, तो सबसे पहले इसको बैठाओ। उमेश मोहन के बाई और तीसरे स्थान पर है, उमेश मोहन की, तो मोहन को बिठा देते हैं अपन, रेंडमली मोहन को ये ले लेते हैं। ठीक है, मनोज, ठीक है, मनोज है ये, मोहन नहीं, मनोज के बाई, तो ये दाया हो गया, बाई और तीसरे, तो 1, 2 और ये तीसरे कौन आ गया, उमेश। उमेश यहाँ बिठा दिया अपन ने, उमेश को तीसरे स्थान पर बैठा दिया। ठीक है, और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ तीसरे स्थान पर बैठा है, और उमेश मनोज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, और मनोज जया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। इसके, जया के, जो मनोज है ये जया के बाईं ओर, इसका मतलब यहाँ पर जया होगा तो 1 और 2, यहाँ पर जया को बिठा सकते हैं अपन, जया यहाँ बैठी है अंदर की ओर मुंह करके। ठीक है, तो इसके
मनोज इधर बैठ जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये वाला हो गया। अब जया और कमला के बीच तीन लोग बैठे हैं। जया यहाँ पे बैठी है, तो यहाँ पर तीन लोग, एक दो तीन, तो यहाँ बैठ सकती, और एक दो यहाँ तीन, दोनों साइड में बैठेगी तब भी तीन तीन आएगा। ठीक है, तो यहाँ कमला बैठेगी। ठीक है, कमला, कमल बैठा है ना, कमला नहीं कमल है ये। ठीक है, ये वाला, ये आमने सामने बैठे हैं, तीन लोग बैठे। अब पल्लवी जया के तुरंत दाएं बैठी है। जया के दाएं तुरंत कौन है? पल्लवी यहाँ पर बैठी होगी, क्योंकि अंदर की औरत तो इधर की साइड आ जाएगा। कौन है ये? पल्लवी। ठीक है, ये कौन बैठा है? पल्लवी। अब जया के तुरंत दाएं बैठी पल्लवी, और पल्लवी और लोहिनी के बीच तीन लोग बैठे हैं। अगर यहाँ पल्लवी बैठी तो इधर की साइड से देखो दोगे, या इधर से तीन लोग तो यहाँ पे बैठेंगे। तो पल्लवी और लोहित के बीच में, पल्लवी और लोहित के बीच तीन लोग बैठे हैं। लोहित, ये होगा। ठीक है। उमेश के विपरीत निखिल बैठा। उमेश कहाँ बैठा है? उमेश के विपरीत यहाँ पर एक जगह खाली है। उमेश के विपरीत निखिल है, तो यहाँ पर निखिल आ जाएगा। ठीक है, ये निखिल आ गया। वह कौन व्यक्ति है जो बाईं ओर, अब यहाँ पर एक बचा है, एक कौन बचा है उसको देख लो पहले। अब यहाँ पर देखो, जया हो गए, कमला, लोहिनी, निखिल हो गया, उमेश, पल्लवी और विभव केंद्र। तो ये विभव बचा है, तो इसको यहाँ बैठा दो। एक ही बचा है आपके पास, तो यही बैठेगा विभव। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, वो कौन व्यक्ति है जो बाएं से दूसरा स्थान, देखो उमेश के विपरीत निखिल बैठा है। वह कौन व्यक्ति है जो बाएं से, या बाएं से दूसरे स्थान है, जो विभव के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, वह कौन व्यक्ति है? यहाँ पर यह पूछा है कि विभव के बाएं देखना है। विभव के बाएं दूसरे स्थान पर ये आ जाएगा, जया बैठी है दूसरे स्थान पर। ठीक है, कौन बैठा है? जया बैठी। और इसके बाएं दूसरे स्थान पर बोला उसने। इसके तो एक दो, मनोज बैठा है यहाँ पर। कौन बैठा है? मनोज बैठा है, तो ये मनोज यहाँ पर आ जाएगा। देखो, ये इसी प्रकार बिठाओ, सबसे पहले यहां से बिठाना शुरू करोगे, सेम ऐसा ही बनेगा। ये मनोज आ जाएगा, मनोज के इसमें जो भी बोला इसके अकॉर्डिंग बिठाते जाओ। ठीक है, इसका सिंबल इधर रहेगा, तो यहां से क्या राइट साइड ये हो जाएगा, और इसका लेफ्ट साइड ये हो जाएगा। ठीक है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा और ये घड़ी की दिशा में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर देखना है हमें कि इसमें हमारे पास कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग देखना है। इसमें अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग देखो, तो यहाँ एम तो सबके पास है, एम भी है, ओ भी है। एम और ओ, उससे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। ठीक है, ये डी डी हो गया, ये डी डी सबसे पहले डी आता है, तो ये और ये इन तीनों में से कोई सा एक रहेगा पहले। तो डी डी सब में आया, इसके बाद यू ई और ये आ, इसका मतलब ये 4 नंबर का पहले रहेगा, 4। ठीक है, उसके बाद आपको देखना रहेगा, डी डी तो ये हो गया हमारे पास, और ये दूसरे नंबर का दूसरे पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा आ जाएगा, यू, पांचवा है ये। ठीक है, पांचवा। उसके बाद इसको देखना है, यहाँ पर पहले कौन आ रहा है? आई पहले आ रहा है, तो तीसरा आ जाएगा, फिर वन आ जाएगा। शब्द को उसके अकॉर्डिंग देखना है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर वी वाला, ये वाला हमारे पास राइट ऑप्शन है कि 42, ये वाला। ठीक है, राइट ऑप्शन ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी ये अपने पास दो क्वेश्चन और है, उसके बाद अपना आ जाएगा जीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, विशिष्ट कुल भाषा में इसका इस तरह से लिख सकते हैं अपन इसको, क्या लिखेंगे ये पूछा। ठीक है, आर के बाद इन्होंने क्या करा है, देखो इसका क्या किया है ये देखना है सबसे पहले। ठीक है, तो इसको अगर आप पहचानोगे, उसके बाद ही आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाला क्वेश्चन इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर देखोगे आर के बाद एस आता और टी, तो यहाँ 2+ हो गया, 2+ हो गया यहाँ पर, तो ये आया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जेड के साथ, तो यहाँ पर ये 5 रहता है,
अगर इसको अपन माइनस करोगे तो ए आ जाएगा 5 माइनस, लेकिन 6 माइनस हो गया, 6 माइनस किया तो यहाँ पर इसका नंबर 1 होता है। ठीक है, 1 के बाद इन्होंने क्या आ रहा है, यहाँ पे 7 पे आ गए, तो 6 प्लस कर दिया इसमें। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, देखना यहाँ पे। देखो ये पांच, पांचों को माइनस कर दे तो अपने पास ये 6 ये आना चाहिए, तो 5 माइनस 6 प्लस आ जाएगा। और ये हमारे पास 19 नंबर पे आता पी और यू, इसका मतलब 2 प्लस किया है। ठीक है, इस तरह से ये चल रहा है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही करो, 2 प्लस करो, पी के बाद आर आ जाएगा। ठीक है, आर आया, उसके बाद 5 माइनस करो इसमें, 5 माइनस कर दो यू से, 21 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 21 में से करोगे तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएगा इसका 17, और 16 निकल के आ जाएगा आपके पास, है ना। 21 में से 5 माइनस करोगे तो 16 ही ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्लस करना है 6, 6 को प्लस करो, 14 में से आप क्या करोगे 10, 14 नंबर पे, और 6 प्लस करोगे तो यहाँ पे हमारे पास निकलेगा T20, 20 आ जाएगा। और ये वाला भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं, ये पे नहीं, और ये हमारे पास सी वाला राइट ऑप्शन। ये देखो इस तरह से, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, 2 प्लस किए, 5 माइनस, 6 प्लस, 2 प्लस, और 5 माइनस 6 प्लस, ये एक रेंज चल रही इसमें सीरीज के रूप में। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी करना। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। ये क्वेश्चन एक आएगा, चिन्ह का मतलब संकेत इसमें देखना है अपने को, कि यहाँ पर इसका मतलब लेना है। इनमें पहले इसको रख के देखो, फिर इसको रख के देखो, फिर इसको रख के देखो, इसको रख के देखो, तो ये आपके पास 0 आना चाहिए, तो ही आपका राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूँ कौन सा आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो एक मैं पहले इसको लेके देता हूँ। ठीक है, ये वाला, अगर मैं यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ, यहाँ पर भागित कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ इंटू कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ माइनस कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको भागित करोगे तो क्या 2 बाई ये आ जाएगा, तो इसका भागित ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तो लगना ही नहीं है, इसको हट जाओ, पहले निकालो। ठीक है, पहले देख लो। अब इसमें अपन सी वाला देख लेते हैं, अगर मैं इसको प्लस करता हूँ, इसको गुना करता हूँ, और यहाँ पर भागित करता हूँ, और उसके बाद माइनस करता हूँ, तो ये इसमें भाग चले जाएगा। 12 का इसमें करोगे, 12 से इसको काटोगे, 12 के बाद 24, तो 12 दूनी 24, 2 बार में आ गया 24, और 7, तो 72 बच गए यहाँ पर। ठीक है, 12 बार 5 आते, 36 बार चौक करता है, 12 पर 12 72, तो 26 ये आ गया, इसका पूरा की पूरा वैल्यू 26 आ गया। ठीक है, अब 26 इसका इसमें गुना कर लो आप, 26 का 2 में गुना कर लोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 26 का 2 में गुना कर लोगे तो आपके पास 20 का 40, 26 दूनी क्या होगा, 26 इंटू 2 कर लो आप, तो 52 होगा आपके पास। 26 दून 52 होगा क्या, देखिए 2 का इसमें कर लोगे तो 6 दून 12 की 2, 81। ठीक है, और 2 का इसमें 4 और 5, 52। ठीक है, 52 आ गया, इसमें प्लस करना है, 52 के बाद 2 प्लस एंड माइनस करना है। ठीक है, प्लस और 54 माइनस करना है, तो ये 0 ही आएगा, इसको प्लस करोगे तो 54 बराबर हो जाएगा, तो यही राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस एक एक को अपने को देखना पड़ता है इसमें। उसके बाद देखो यहां से, उसके बाद अपने पास आ जाएंगे इसके 50 क्वेश्चन जीके के रहेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन है तो इलेक्ट्रिकल के रहेगा, या जो भी आपकी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू हर रोज एक एक सेट को अपन करते हुए चलते, 50-50 क्वेश्चन, है ना, एक एक। तो मान लो इसके कम से कम आप 30 प्लस या 40 प्लस तक आप इसके सेट लगा लोगे, तो आपकी इतनी स्पीड भी बन जाएगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा स्पीड भी बढ़ाने की कोशिश करना, मैं थोड़ा सा समझाते हुए चलता हूँ, इस कारण से थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन आप अगर इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ते हुए चलेगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।